सो या गाइस, और टॉक एंड वाटर सीरीज़ की सेकंड वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि आखिर क्यों आदमी अपनी लड़कियों को लेकर पॉजिटिव होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बॉय एंड मैन। व्हेन वी टॉक अबाउट बॉय, ही इज़ very like average Gen Z boys. They are careless. 90% of them are careless. They don't have fixed like what they have to do. They don't know what they have to do. They are just doing time pass. और वहीं पे अगर मैं एक मैन की बात करूं जो कि बनने में बहुत टाइम लगता है, लाइक मैं अपने आप को मैन नहीं बुला सकता। उसके पीछे कई वजह हैं। इसलिए नहीं क्योंकि मेरे बियर्ड्स नहीं है या मेरी वॉइस डीप नहीं है, बल्कि इस वजह से क्योंकि मैन बनना एक अपने आप में जर्नी है। लाइक एक मैन बनने के लिए तुमको तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए। तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ से तुमको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तुम्हारी फैमिली की तुमसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और इवेंचुअली तुम अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने पार्टनर को कैसे ट्रीट करोगे। और क्या तुम्हारे पास इतने एसेट्स हैं कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को, मतलब अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को, होने वाले बच्चों को ढंग से बगैर किसी तकलीफ़ के रख पाओ। सो ये सब कुछ चीज़ें मैं एज अ मैन डिफ़ाइन करता हूँ कि एक मैन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। एक मैन बहुत लॉन्ग टर्म विज़न का होता है, बहुत प्रैक्टिकल होता है, बहुत कॉन्फिडेंट होता है। ये सब कुछ बेसिक ट्रेट्स हैं। मतलब अभी तो हम डीप में भी नहीं जा रहे हैं, हम तो बस बेसिक बातें कर रहे हैं। सो द पॉइंट इज़ कि क्यों मैंस पॉजिटिव होते हैं। सो देयर इज़ अ सिंपल रीज़न। क्योंकि देखो यार, जब कोई लड़का एक लड़की के लिए ट्राई करता है ना, और ऐसा वैसा ट्राई नहीं करता है कि हाँ बस गुलाब दे दिया और आई लव यू बोलना। जब लड़के ट्राई करते हैं तो अपने बेस्ट एफर्ट से ट्राई करते हैं, और उस ट्राई के बाद में जब लड़की उनको मिलती है ना, सो एट द एंड ऑफ द डे वो सोचते हैं कि यार नो, द गर्ल इज़ माइन एंड आई हैव फुल डोमिनेंस एंड कंट्रोल ओवर इट। अब देखो, इस बात से कई लोग हो सकता है कि डेफिनेटली कई लोग, एक पूरा ग्रुप होगा लोगों का जो इस बात से एग्री नहीं करेगा। बट आप सोसाइटी को देखो, लड़कों की ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि वो अपनी लड़की पे डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं, और कई सोसाइटी में अभी भी दिखाते भी हैं। और उसके पीछे कई वजह हैं। एक तो जो हमारी एंसेस्ट्रल सोसाइटी थी, जैसे पहले लोग रहते थे, तो उसमें स्पेशली इंडियन सोसाइटी में डोमिनेंस लड़के दिखाते थे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि मतलब आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी टाइप ऑफ मैस्कुलिनिटी और फेमिनिज्म, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि आई एम जस्ट स्पीकिंग फैक्ट्स विच आई फील इज़ ट्रू। और जो दूसरा पॉइंट है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइक जब लड़के डोमिनेंस दिखाते हैं तो एट पॉइंट, हाँ, हमें अंदर से शायद अच्छा भी लगता है। आई डोंट नो व्हाई, बट इट इज़ देयर इन आवर जीन्स मे बी, और मे बी इन द XY क्रोमोसोम इट इज़ प्रेजेंट, बट इट इज़ देयर। देखो, लड़के लड़कियों के फीचर्स अलग अलग होते हैं, सो वी कांट जज एनी वन एंड वी कैन नॉट जज एनी क्रोमोसोम, है ना। सो व्हाट आई वॉज ऑन वाई वी आर पॉजिटिव। तो वही चीज़ मैं कह रहा था कि जब कोई लड़का किसी लड़की के लिए फुल एफर्ट्स करेगा, लाइक जितनी लड़की के स्टैंडर्ड्स हैं वो उतने एफर्ट्स करके उस लड़की को जब हासिल करेगा ना, तो माइंड में वो बात बैठ जाएगी कि अब वो लड़की मेरी है। और अगर एक बार ये बात बैठ गई कि भाई लड़की मेरी है, तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस तो आ ही जाती है। बाय द वे, लड़कियों को भी पॉजिटिव लड़के अच्छे लगते हैं, और एट द सेम टाइम नहीं भी अच्छे लगते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है। बट फ्रॉम माई पर्सनल पर्सपेक्टिव आई थिंक कि लड़कों का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं देखो तो ये जो पॉजिटिवनेस है ये लिंक्ड है लॉयल्टी से, और लॉयल्टी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। सो आई होप कि मैंने कुछ अच्छे ढंग की बात कही होगी इस वीडियो में। और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो, एंड आई होप कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा लास्ट वीडियो से। जा सकते हो आप, मैं बस पानी पी रहा था।